8वीं पास ट्रक खलासी ने जीएम को लगाया चूना, खाली कर दिया बैंक खाता। झारखंड का जामताड़ा और देवघर अब साइबर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। दोनों जिलों से हर दिन कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इसी कड़ी में सीआईडी और देवघर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 8वीं पास युवक ने एक रिटायर्ड जीएम को निशाने पर लेकर उनके बैंक खाते को खाली कर दिया। सीआईडी अनुराग गुप्ता ने बताया कि आभास कुमार के खाते से 2 लाख से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। ये रिगार्डिंग एक केस हुआ था हमारे यहाँ पे, इसका नंबर है 26/2023। ये धारा है 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी एंड 66 बी सी एंड डी ऑफ द आईटी एक्ट। तो बेसिकली ये जो धाराएं हैं सारी आईपीसी की जो धाराएं ये बेसिकली फ्रॉड से कनेक्टेड है, और जो आईपीसी के जो आईटी एक्ट की धाराएं ये बेसिकली साइबर क्राइम से कनेक्टेड है। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आभास कुमार, जो कि रिटायर्ड जीएम थे। उनके द्वारा उनके अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया इस केस में फ्रॉड के द्वारा किया गया था। तो जो फ्रॉड का मोडस ऑपरेंडी है वो भी मैं बता देता हूँ, और इस केस को कैसे डिटेक्ट किया गया वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस केस में बेसिकली ये जो आभास कुमार जी जो थे, ये ही वॉज ट्राइंग टू बुक अ टिकट ऑन एयर एशिया। ये अपनी बेटी के लिए एक एयर एशिया पर टिकट बुक करने का प्रयास कर रहे थे। जब सक्सेस नहीं हुआ तो इन्होंने गूगल पे जा करके एयर एशिया का नंबर सर्च किया, तो उनको एक ट्विटर का एक हैंडल नज़र आया जिस पे एक नंबर दिया हुआ था। तो जब उन्होंने उस नंबर को कॉल किया तो अदर साइड पे जो बंदा बैठा था उसने अपने आप को एयर एशिया का ऑफिसर बताया, और उसने बोला कि आप एक पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करो। तो जब ये ऐप डाउनलोड की गई तो बेसिकली ये ऐप जो एक मिररिंग ऐप है, जो कि जिसके मोबाइल पे डाउनलोड होती है तो उसके स्क्रीन को मिरर कर देती है दूसरे के अकाउंट पे, दूसरे के मोबाइल पे। तो जब ये ऐप डाउनलोड करके इन्होंने इंस्टॉल किया तो इनका सारा का सारा स्क्रीन पे जो भी कार्रवाई हो रही थी वो एक्यूज को या जो फ्रॉडस्टर को नज़र आनी शुरू हो गई। उसके बाद में फ्रॉडस्टर ने इनको बोला कि आप एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कीजिए, 10 या 20 या 100 रुपये, कितने का था? 20 रुपये का। तो 20 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला। तो कोई भी आदमी को जब 20 रुपये का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला जाता है तो उसको शक नहीं होता। तो आइडिया उसका था कि इनके अकाउंट के डिटेल्स, इनके बैंक अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राप्त करना। तो वो जैसे ही इन्होंने फीड किया तो सारा का सारा डेटा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास में आ गया, और जब OTP जनरेट होकर इनके मोबाइल पे आके गिरा तो वो भी फ्रॉडस्टर को मिरर के माध्यम से, क्योंकि स्क्रीन की मिररिंग हो रही थी, वो नजर आ गई। इस प्रकार फिर इनके अकाउंट से, इनके और इनकी वाइफ के अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया फ्रॉडस्टर ने इसमें निकाल दिया। तो इसमें पकड़ा कैसे गया उसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो साइबर टीम है इसमें हमारे SP साइबर कार्तिक, DSP नेहा, प्लस CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर विभूति, इन 3 लोगों ने मिल करके, प्लस देवघर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने काफ़ी इसमें वर्क किया, जिसके चलते सफलता मिल पाई। तो इसमें बेसिकली हमारे को देयर आर 4 प्राइमरी लीड्स। पहले हमारे को 4 प्राइमरी लीड्स मिली, तो उसमें से 3 थे वो मोबाइल नंबर जिनका यूज़ किया गया था इस फ्रॉड के लिए, और एक था वो अकाउंट नंबर जिसमें से 2.5 लाख में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। जो 3 नंबर थे, ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों के तीनों नंबर बेसिकली फेक ID पर निकाले गए हैं। तो इन तीनों नंबर का जो लोकेशन लिया गया, तो ये देवघर डिस्ट्रिक्ट के आस्था विलेज में, जो कि पालाजोरी देवघर में, वहाँ पे तीनों का लोकेशन मिल रहा था। तो आजकल मोबाइल की लोकेशन काफ़ी प्रिसाइज पकड़ी जा सकती है। तो मोबाइल को उसकी लोकेशन के आधार पे सर्च किया गया, तो उसमें से 3 आदमी पकड़े गए, जिनमें से 2 आदमियों को देवघर पुलिस ने फॉरवर्ड किया है, और एक आदमी को हम लोग 2 फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये तीनों को पकड़ा गया, तो इनके पास से एक मोबाइल रिकवर भी हो गया। तो ये तो हुआ एक पार्ट, कैसे इसमें वर्क हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट था, जो मनी, देखिए इसमें जो वर्किंग का हमारा तरीका है वो 2 तरीके से हम लोगों ने काम किया। एक मोबाइल को ट्रेस किया, और दूसरा बैंक अकाउंट या मनी ट्रेल को ट्रेस किया। तो जो मैंने बताया 2.5 लाख में से करीब 25,000 रुपया एक अकाउंट में गया था, और बाकी पैसा से जियो मार्ट पर परचेज किया गया था। तो जो परचेज किए गए तो उसमें 3 मोबाइल थे, एक सैमसंग का था, एक एप्पल का था, और एक वीवो का था, राइट। तो इन तीनों मोबाइल में से, तीनों मोबाइल के जो IMEI नंबर ट्रेस किए गए, तो उनमें से एक नंबर ट्रेस आउट हो गया, और वो नंबर बरामद भी हो गया है। वो दैट मोबाइल हैज ऑल्सो बीन रिकवर्ड। तो ये पूरा का पूरा
जो मोडस ऑपरेंडी था इस केस का, इसमें काफ़ी मेहनत इसमें हुई है। इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे इन एक्यूज पे, और जो मेन इसमें एक्यूज था उसका नाम है आरिफ रज़ा। ये आस्था विलेज का है, ये 25 साल का लड़का है, बालाजोरी देवघर का। तो ये अपने आप को बताता है कि मैं ट्रक में खलासी का काम करता था। तो जब इससे पूछा गया कि खलासी साइबर क्रिमिनल कैसे बन गया, तो इसने बताया कि एक मेरा चचेरा भाई है जिसका नाम है इमरान अंसारी, और एक इसका ममेरा भाई है जिसका नाम है मेराज अंसारी। तो बेसिकली इन दोनों ने इसको ये पूरा का पूरा क्राइम करना सिखाया। तो ये बेसिकली लोगों को लगता है, यंग लड़कों को लगता है कि साइबर क्राइम के माध्यम से हम लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं या इंस्टेंट रिच प्राप्त कर सकते हैं। इसी के चलते ये सब हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी को पकड़ करके ऐसी सज़ा दिलाई जाए ताकि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल हो। अनुराग गुप्ता ने बताया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड आरिफ राजा है। आरिफ राजा मुख्य रूप से ट्रक में खलासी का काम करता है। इसने फ्रॉड करना अपने रिश्तेदार इमरान अंसारी से सीखा है। वहीं उन्होंने बताया कि फ्रॉड करने वालों का गैंग अब देवघर में सक्रिय है। उन्होंने बताया कि रातों रात अमीर बनने का सपना देखकर युवा साइबर अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं।